आलू के टेस्ट वाले बहुत ही स्वादिष्ट चावल के पापड़ बनकर तैयार है। इसके साथ ही मेरे चैनल पर 40 से ज़्यादा पापड़ की रेसिपीज़ है, इनकी लिंक भी साथ में दे रही हूँ, इन्हें भी ट्राई करें। फ्रेंड्स, मुझे कई सारी कमेंट्स आती है अक्सर कि आलू के चिप्स बनाने के बाद जो पानी बच जाता है उसका भी कुछ यूज़ बताएं। तो आज हम आलू के चिप्स बनाने के बाद में उबालने के बाद जो पानी बच जाता है उसी से पापड़ बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे पहले बनाने पड़ रहे हैं चिप्स। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से आलू छील लिए हैं। चिप्स मैं इस तरह के कटर से बना रही हूँ। सारे चिप्स मैं इस तरह से बना लूँगी। आप देख रहे होंगे कि ये पानी कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो चिप्स अगर हमारे साफ़ और सफ़ेद बने, इसलिए हम इन्हें 3 बार साफ़ पानी से धो लेंगे। तीन बार साफ़ पानी से धोने के बाद अब मैंने ये चौथी बार पानी लिया है और इसमें हम इस तरह से चिप्स को गलाकर छोड़ देते हैं। चिप्स को उबालने के लिए मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। चिप्स को गर्म पानी में डालने से पहले हमने जिस पानी में डुबो कर रखा था इसमें से निकाल लेते हैं और इस तरह से छान लेते हैं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। पानी में उबाल आ चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर सारे चिप्स डाल लेती हूँ। चिप्स को हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर उबालेंगे। 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ फलहारी सेंधा नमक। नमक को मिक्स कर लेंगे। इसे ढक देती हूँ ताकि जल्दी उबाल आ जाए। कुछ देर में ही उबाल आ चुकी है, तो इसे चला लेते हैं ताकि तले में चिपक न जाए और इस तरह से ढक कर इसे उबलने देंगे। चिप्स उबल रहे हैं, तब तक मैं 1 कटोरी चावल को मिक्सर के जार में पीस लेती हूँ और उसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेती हूँ। चावल का आटा मैंने बना लिया है, तो इसे अभी हम अलग रख लेते हैं। चिप्स को दबाकर चेक करेंगे कि ये पकी है या नहीं। चिप्स आसानी से दब रही है, यानी ये पक गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। चिप्स को पूरा पकाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है और बार बार नहीं चलाना है ताकि ये टूटे ना। चिप्स को यहाँ पर हम गर्म पानी में नहीं छोड़ेंगे, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे। तो मैं इन्हें हाथों हाथ इस तरह से छलनी में निकाल लेती हूँ। मैंने 2 छलनियों में अलग अलग चिप्स निकाल लिए हैं। अगर एक ही छलनी में बहुत सारे चिप्स डाल देंगे तो नीचे के चिप्स टूट जाएंगे। पहले मैं चिप्स सुखा लूँगी, पापड़ बाद में बनाऊँगी। अगर चिप्स हमने पहले नहीं सुखाए तो ये टूटने लगेंगे। आलू के चिप्स मैंने पंखे की हवा में सूखने के लिए डाल दिए हैं। ये है पापड़ खार। पापड़ खार इस तरह से आता है और ये बड़ी ही आसानी से पाउडर बन जाता है। पापड़ खार मार्केट में किसी भी किराना दुकान पर 10 रुपये का 100 ग्राम मिलता है। बहुत ही सस्ता होता है और कोई भी पापड़ या कुल्हड़ी हो उसके अंदर पापड़ खार डालने से ही खस्ता और कुरकुरापन आता है। और पापड़ खार की खासियत ये होती है कि ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो अभी पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पापड़ खार। पहले मैंने 1 छोटा चम्मच डाला और अभी आधा छोटा चम्मच और डाल रही हूँ। पानी में नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। गैस का फ्लेम लो कर लेते हैं और चावल का आटा डालकर इसे लगातार मिक्स करते हैं। तो मैं अभी आधा आटा डाल रही हूँ और इसे हम लगातार मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। बचा हुआ आधा आटा भी डाल लेती हूँ। आटा मैंने सारा डाल लिया है, तो अब मैं इसे हाई फ्लेम पर मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए।
मैंने यहाँ पर 2 किलो आलू की चिप्स बनाई है और उसमें जितना पानी उबलने के लिए रखा था उसमें हमने 1 कटोरी भरकर चावल का आटा डाला है। 1 कटोरी भरकर चावल लिए थे और उसका आटा हमने यहाँ पर डाला है। तो आपका पानी कितना है? अगर आपका पानी ज़्यादा है तो आपका चावल का आटा ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर मेरा पानी कम था तो मैंने कम चावल का आटा डाला है। आप देख सकते हैं कि हमारा घोल अभी इतना गाढ़ा है। अभी हम इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। इसे ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे और इस तरह से ये छोटे छोटे आलू के कुछ टुकड़े रह गए थे, इन्हें मैंने निकाल लिया है। थोड़ी देर के बाद इसे फिर से चला लेंगे। मैंने आपको चिप्स बनाने के बाद जो पानी बच जाता है उसका उपयोग किस तरह से करना है ये बताया है। तो यहाँ पर चावल का आटा कितना डालना है, ये आपके पास कितना पानी है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास पानी ज़्यादा है तो आप चावल का आटा ज़्यादा डालें, कम पानी है तो कम चावल का आटा डालें। ये जो पापड़ बनकर तैयार होंगे इसमें चावल के स्वाद के साथ साथ आपको आलू का टेस्ट भी मिलेगा और ये पापड़ बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद बनेंगे। आपको अगर रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपकी एक एक कमेंट से मुझे हौसला मिलता है। और अगर आपको कोई रेसिपी बनाने में परेशानी आ रही है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपकी कमेंट का जवाब मैं 10 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर देने की कोशिश करूँगी। ये रेसिपी YouTube पर बिल्कुल नई रेसिपी है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर इसे पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो गए हैं और अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसे आधा ढक दूँगी और ठंडा कर लूँगी हल्का सा। इन पापड़ के अंदर जीरा डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है तो आप इस समय इसके अंदर जीरा डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर जीरा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये जीरा डालने से हल्के से सांवले हो जाते हैं और मेरे बच्चों को ये पसंद नहीं आते हैं, तो मैं यहाँ पर इसमें जीरा नहीं डालूँगी। पापड़ में इस तरह की प्लास्टिक शीट पर सुखाऊंगी। अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक हो, अगर आटा की थैली हो, उसे भी खोलकर इसके ऊपर भी पापड़ सुखा सकते हैं। साड़ी या फिर बेडशीट के ऊपर पापड़ नहीं सुखाने हैं वरना चिपक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक शीट पर हल्का सा तेल लगा लिया है। आधा चम्मच पापड़ का घोल लेना है और इसे थोड़ा सा फैलाना है। पापड़ थोड़े से मोटे बनाएंगे, ये सूखने पर पतले हो जाते हैं। आधी कड़छी पापड़ का घोल डाला और उसे इस तरह से फैलाया। पापड़ बनाने में मेरी बेटी मेरी मदद कर रही है। सारे पापड़ मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये आलू के पापड़ हैं जो कि मैंने कल बनाए थे और इनकी रेसिपी पिछले साल भी डाली थी, लिंक साथ में दूंगी, इन्हें भी ट्राई करें। पापड़ मैंने धूप में बनाए हैं तो इन्हें हम 4 से 5 घंटे के बाद पलटेंगे। अगर आप पंखे की हवा में सुखा रहे हैं तो पूरे 1 दिन के बाद पलटें। इतने घोल से 150 पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। पापड़ मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, अगर आप छोटे पापड़ बनाते हैं तो और ज़्यादा पापड़ बन सकते हैं। पापड़ 1 दिन की धूप में ही बहुत अच्छे से सूख गए हैं तो अब मैं इन्हें डीप फ्राई कर लेती हूँ। आलू के जो चिप्स बनाए थे ये भी सूख गए हैं तो इन्हें भी मैं तल लेती हूँ। आप देख सकते हैं चिप्स का कलर भी बिल्कुल सफ़ेद आया है। पापड़ को डालना है, पलटना है और निकालना है। बहुत ज़्यादा नहीं तलना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतले हैं। और ये साइज़ में भी कितना बड़ा हो रहा है फूलकर। पापड़ तलने से पहले इतना बड़ा था और तलने के बाद इतना बड़ा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये कितना खस्ता और कुरकुरा होगा। पापड़ को मैंने टेस्ट किया तो इसमें से बिल्कुल आलू के पापड़ जैसा स्वाद आ रहा है। चावल का स्वाद तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये चावल के पापड़ हैं जो कि आलू के टेस्ट वाले हैं।
कुछ लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि उनके आलू के पापड़ तलने पर लाल हो जाते हैं, तो अब आप ये चावल के पापड़ बनाइए जिसमें से आलू का टेस्ट आएगा। पापड़ का कलर भी बिल्कुल सफ़ेद आया है। तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई कीजिए। ये यूट्यूब पर नई रेसिपी है और अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।